यूट्यूब चैनल पूजा अर्चित ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सकट, यानी कि कहीं कहीं पे इसको तिल चौथ बोलते हैं, हमारे यहाँ सकट बोलते हैं। तो मैंने रखा है फास्ट अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, दोनों बच्चों के लिए रखा है, निर्जला व्रत रखा है। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि जिनको बेटा होता है वही ये फास्ट करते हैं, मतलब ये पूजा करते हैं। और बट नहीं, मैं बेटे से पहले भी, मेरा आज शायद तीसरा या चौथा साल है, मैं पहले से कर रही हूँ। अपने दोनों बच्चों के लिए अब मैं कर रही हूँ। और आज मुझे व्रत रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसका रीज़न ये कि मुझे बहुत तेज़ से सर्दी लगा हुआ है, मतलब पूरा ठंड की वजह से जकड़ा हुआ है पूरा। और मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरी सांस फूल रही, मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन व्रत था तो करना ही करना है। मैं आई थी छत पे किसी काम से, मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारी यूपी स्टाइल में कैसे होती है सकट की पूजा, सकट चौथ कैसे मनाते हैं हम लोग। वो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबसे पहले गुड़ लिया है, उसको छोटा छोटा कर लिया है, यानी कि फोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पे लिए हैं सफ़ेद तिल और थोड़े से काले तिल। इनको कढ़ाई में ऐसे ही बिना ऑयल के ऐसे ही चटकाना होता है, आप लोग जानते होंगे। और मैंने यहाँ पे तिल चटका लिए हैं। उसके बाद गरम गरम तिल ही मैंने यहाँ पे गुड़ में डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको तिलकुटा बोलते हैं, जो कि सबसे मेन प्रसाद होता है सकट का। इसको चढ़ाते भी हो, कहीं कहीं में इसका बकरा भी बनता है। और इसको मैं यहाँ पे पहले मिक्स कर लूँगी। अभी बहुत गर्म है तिल, थोड़ा सा ठंडा होते ही मैं इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लूँगी, ताकि गुड़ और तिल आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए। फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ तिलकुटा बना लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे शकरकंद को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शकरकंद भी सकट में ज़रूर बनता है। उसको चढ़ाते भी हैं भगवान जी को। यहाँ पे गुड़ और काला तिल ये भी भोग लगाने के लिए लिया मैंने। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की खीर। ये सब क्या नहीं होता बट हमारे ससुराल में, गांव साइड में मैंने ये देखा है, सुना है कि आज के दिन, सकट के दिन कद्दू की खीर बनती है। और उसके बाद मैं इसको खा भी सकती हूँ, खाया भी जाता है। मतलब मैंने सोचा कि जब मैं अपना व्रत खोलूँगी तो यही खा लूँगी, क्योंकि मीठा ही खाया जाता है हम लोगों के यहाँ, नमक नहीं खाया जाता व्रत खोलने के बाद भी। तो इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, पके हुए कद्दू को। फिर कढ़ाई में घी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे दूध डालूँगी, खूब अच्छे से मलाई डालूँगी, और चीनी और इलायची पाउडर डाल के इसको बना लूँगी मैं। अब मैं यहाँ पे पूड़ी वगैरह बना रही हूँ। अब पूजा की तैयारी करते हैं। तो पहले मैंने पाटे पे पीला वस्त्र चढ़ा के, और यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा रखी है। उसके बाद ये लोटा मैं तैयार कर रही हूँ, इसमें गंगा जल है, पानी है, इसी में बाद में मैं दूध डालूँगी। उसके बाद में इसको हम जब चंद्रमा जी को अर्घ देंगे तब इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और सबके यहाँ का पता है पूजा करने का मतलब, ये सकट कहीं कहीं पे अलग तरीके से होता है। हमारे मैके साइड का ही मैं बताती हूँ। मेरे मैके में इसकी पूजा सुबह होती है, मतलब जितना जल्दी आप कर लो, 10-11 बज ही जाते हैं जब तक आप तैयारी वगैरह करते हो। तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही रहती हैं कि जितनी जल्दी पूजा हो जाती है उसके बाद में ये व्रत खोल दिया जाता है। लेकिन हमारे ससुराल में क्या होता है, पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रहना होता है, यानी कि पानी भी नहीं पीना होता है। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए पानी तक नहीं पीना होता है। उसके बाद शाम को पूजा होती है ये, और शाम को पूजा होने के बाद फिर चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। वो भी मीठा ही खाते हैं, नमकीन वगैरह नहीं खाते हैं। बट हमारे मायके में दिन में ही पूजा हो जाती है, उसके बाद व्रत खुल जाता है। तो यहाँ काफ़ी कठिन है, और आज मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उस वही रीज़न है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा मुझे पेन में थी, मैं तकलीफ़ में थी, फिर भी मैंने किया। और बच्चों के लिए करते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो कैसे ये मैं व्रत छोड़ सकती हूँ, मुझे तो करना ही था, मैंने किया। तो यहाँ पूजा पाठ करने के बाद, और कहीं कहीं की रिवाज होती है कि ये जो तिल से बकरा बनाते हैं ना, तो वो लड़के काटते हैं। तो हमारे यहाँ भी लड़कों से ही कटवाया जाता है। अभी तक मेरा बेटा नहीं था तो मैं व्रत तो रहती थी, बट मैं ये वाला काम नहीं करती थी। सिर्फ और सिर्फ व्रत रह के चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद में व्रत खोल लेती थी। तो यहाँ मैंने अपने बाबू को तिलक कर दिया है अच्छे से। उसके बाद में जो ये बकरा बनाते हैं काले तिल से, पहले मैंने सफ़ेद तिल से ही पूरी तैयारी की थी, मुझे नहीं याद था, नहीं पता था।
तो मेरे हस्बैंड ने टोका कि नहीं, हमारे घर में तो अपने घर पे मतलब काले तिल से ही बनता है, और हमारे मायके में क्या होता है बाजरे के आटे से बनता है। इसलिए मुझे इतना क्लियर नहीं पता था। तो अभी तक बाबू नहीं था मेरे पास, तो मैं सिर्फ व्रत रहती थी, लेकिन ये वाला काम नहीं करते थे। इस साल फर्स्ट टाइम है तो मुझे नहीं पता था। फिर मैंने काले तिल से जल्दी से तैयारी की, उसका बनाया बकरा। उसके बाद बाबू के हाथ से मतलब सिक्का पकड़वा के उससे कट करवाया है। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर चंद्रमा जी को अर्घ देने। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। मैंने दो वो अंदर स्वेटर पहने था, हाईनेक पहना था, उसके बाद मैंने साड़ी वेयर की हुई थी। तो यहाँ पे मैं अर्घ देने के बाद यहाँ पे अब मेरा व्रत खुलेगा। तो फिर मैं सबसे पहले तो चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरी सर्दी की वजह से, जुकाम की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मैं अपना आगे का काम देखूँगी। अभी तो मुझे खाना भी बनाना है हस्बैंड के लिए। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में यही सब था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग या वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।